वेलकम टू अभय जी क्लासेस। अभय जी क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा वो डिस्कशन है हमारा क्लास 12 को लेकर के। क्लास 12 का जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, चूंकि बोर्ड का पेपर भी आपका नजदीक आ गया है और बोर्ड के पेपर को देखते हुए यह वीडियो बनाया गया है आपका। और इसमें हर एक चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, हर उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप बोर्ड के पेपर में इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा नंबर क्या कर सके, गेन कर सके। ठीक है, आज आपका जो डिस्कशन किया जाएगा वो आर्टिकल को लेके किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका ऐसे लेटर का, फिर सेंट्रल आइडिया का, यह सभी वीडियो आपको प्रॉपर रूप से मिल जाएंगे। आज जो हमारा है आर्टिकल को लेकर के है। बहुत से बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर आर्टिकल में वीडियो बनाया जाए, तो आज आपका आर्टिकल पे डिस्कशन चल रहा है। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो नए बने रहिएगा तो उसको आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। प्रयास किया जाएगा छोटा वीडियो हो ताकि आप कम समय में अच्छा नॉलेज गेन कर पाए और एग्जाम में अच्छा नंबर भी आपको मिल पाए। ठीक है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या है, आर्टिकल अगर देखा जाए बोर्ड के दृष्टिकोण से आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। यानी बोर्ड के पेपर में यह जो आर्टिकल आएगा आपका 10 नंबर का आएगा। और 10 नंबर बोर्ड के पेपर में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में एक एक नंबर लेना एक तरफ से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो नंबर होता है वही आपका परसेंटेज आगे बनाएगा, जिससे आप बोर्ड में टॉप कर सकते हैं और अच्छा नंबर भी पा सकते हैं। तो जो आर्टिकल है ये हमारा 10 नंबर का है। आर्टिकल लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे आप लोग कॉलेज आप हाई स्कूल में रहे होंगे तो हाई स्कूल में क्या होता था कि आपको एस्से मिलता था। ठीक है, और एस्से जब हम लोग लिखते थे, आप लिखे होंगे एस्से, तो एस्से में क्या होता है कि हेडिंग बना लेते। इसमें क्या होता था कि आप हेडिंग बनाते थे। ठीक है, एस्से में क्या होता था कि आप क्या करेंगे कि इसमें 4 या 5 मतलब मिनिमम 5 हेडिंग आपको मिल जाता था। और जब 5 हेडिंग मिल जाता था तो हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर आपको उसमें मिलेगा, मान लीजिए कि वोमेन्स एजुकेशन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका वोमेन्स एजुकेशन के बारे में आपको क्या करना था कि लिखना था, क्या बोलते हो, एस्से। ठीक है, वोमेन्स एजुकेशन का क्या करना था, एस्से लिखना था। हाई स्कूल आप बता रहे हैं, तो जब वोमेन्स एजुकेशन पे अगर मान लीजिए लिखना है आपको एस्से, तो इसमें क्या होता था कि 1 2 3 4 ऐसे इंट्रोडक्शन मिलता था, इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन, बीच में 4-5 हेडिंग मिल जाता था। तो उससे क्या होता था कि आप हाई स्कूल में अच्छे से एस्से लिख लेते थे। अब है क्या चीजें कि इसमें आपका एस्से नहीं आएगा, 12th में क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। और आर्टिकल का सबसे बड़ा चीज क्या है कि इसमें आपको हेडिंग बना के नहीं लिखना रहता है। जैसे एस्से में क्या था कि हम लोग हेडिंग बना के लिखते थे, और आर्टिकल में क्या करना रहता है कि उसमें हेडिंग नहीं बनता, उसको डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आर्टिकल आ गया, अब जो बोर्ड का आर्टिकल आता है, आर्टिकल आपका 100 से लेकर के 150 वर्ड में आपको लिखना रहता है। यानी एक आर्टिकल अगर आ रहा है तो आपको 100 से लेकर के 150 वर्ड तक लिखना रहेगा। अब बहुत से बच्चों का भी थोड़ा सा लेटर के बारे में बताया जाएगा, थोड़ा सा कॉपी के बारे में बता दिया जाता है कि जो हमारी बोर्ड की कॉपी होती है। तो बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि सर ऐसा मान लीजिए हम लिख रहे हैं तो कितना लाइन लिखे कि हमारा क्या हो सके कि 150 वर्ड कंप्लीट हो जाए। इसमें देखिए जो भी कापियां होती हैं, इसमें एक मानक रखा गया है कि आपका 1 लाइन में 8 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 8 वर्ड्स होते हैं। तो लगभग मान के चले कि अगर आप 15 मतलब 8 है यानी 10 हो जाएगा तो आपका 80 हो जाएगा। ऐसे मान सकते हैं कि अगर आप 15 से 16 लाइन अगर आप लिख देते हैं, 15 से 16 लाइन, ये मान के चलते हैं कि 100 प्लस आपका वैसे हो जाएगा, 150 करीब में हो जाएगा वर्ड आपका। यानी जो वर्ड का मतलब लाइन, जो कॉपी का लाइन होता है, एक मतलब एक लाइन में आप काउंट भी करके इसको प्रैक्टिस में देख सकते हैं कि एक लाइन में 7 या 8 वर्ड आपके आ जाते हैं। यानी 15 से 16 लाइन लिखेंगे तो आपका लगभग एक तरफ से आर्टिकल कंप्लीट माना जाएगा। 100 से लेकर के 150 वर्ड आपके हो जाएंगे। यह तो रहा पहला डाउट कि सर हमें कॉपी में लिखना कितना है। तो मान के चलेंगे अगर एक पेज अगर फ्रंट ऊपर से आप चालू कर रहे हैं तो नीचे जब तक आएंगे आपका वह वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। एक पहले डाउट था। दूसरा डाउट यह आता है बच्चों का कि सर इसमें क्या, जैसे जो 10 नंबर मिलेगा वह 10 नंबर हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आर्टिकल में क्या होता है कि आपको जो एग्जाम आप देने जाएंगे, एग्जाम में
एग्जाम में जो 10 नंबर मिलता है उसका अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। ये नहीं कि लिखे तुरंत लिख दिया और 10 नंबर आपको मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आर्टिकल का जब आप इंग्लिश का पेपर देंगे उसमें आपको 3 आर्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 3 मिल सकते हैं, ठीक है। 3 में आपका 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। 3 अगर आर्टिकल आपको मिल रहा है तो उसमें आपको 1 टॉपिक पे लिखना रहता है। तो सबसे पहले अभी कमेंट में भी था, बच्चे का पूछा गया कि सर क्या हम वैसे मतलब ऑरली लिख सकते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको करना क्या रहता है कि किसी भी टॉपिक पे, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, तीनों, जैसे मान लीजिए एग्जाम में 1 2 3 दिया है, तीनों के बारे में आप पढ़ेंगे और किसके बारे में नॉलेज आपका कितना अच्छा है उसको डिसाइड करेंगे, फिर लिखेंगे। पहला चीज तो यह है। दूसरा चीज क्या है कि कभी भी जैसे जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल आप लर्न नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे हैं, यानी इसको आपको क्या करना है, लर्न नहीं करना है। क्योंकि अगर लर्न करेंगे तो यह गारंटी नहीं है कि जो आर्टिकल आप लर्न किए हैं वही आर्टिकल आपका बोर्ड पूछ दे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए आर्टिकल को लर्न नहीं करेंगे। दूसरा चीज क्या होता है कि आर्टिकल, बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर आर्टिकल हम पहले लिख दें क्या, कि मतलब पहले पेज पे आर्टिकल लिख दें? लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर यह होगा कि उसको थोड़ा सा बाद में करें। रीजन क्या होता है कि जो आर्टिकल टॉपिक होता है ना उसको सोच के लिखना रहता है, तो जो सोच के लिखना है उसको थोड़ा सा बाद में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और उसको लर्न नहीं करेंगे। अभी आपके पास बहुत समय है बोर्ड के पेपर को लेकर के, आप क्या करेंगे, जो मेन टॉपिक है अभी लास्ट में आपको हम बताएंगे भी कि कौन सा क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी इसको देखते हैं कि है क्या चीजें कि जैसे आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, 3 टॉपिक में 1 2 3 जिस पे आपका कंसंट्रेट ज्यादा है उसी को आप क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखते समय जो आपका डाउट था कि सर हमें कितना लाइन लिखना होता है, तो अगर आपका जो 1 पेज का है बोर्ड की कॉपी 1 पेज पूरा भर देते हैं तो 100 प्लस चला जाता है। उसके बाद भी अगर डाउट है तो यह मान के चलते हैं कि एक लाइन में 8 वर्ड से लिखा जाता है, इसके अनुसार आप काउंट कर लेंगे तभी आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। जो आर्टिकल पूछता है वह 100 से लेकर के 150 वर्ड पूछता है। 100 से लेकर के 150 वर्ड का मतलब ये नहीं कि आपका 150 वर्ड होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। 100 प्लस होना चाहिए और आपका 150 तक होना चाहिए। एक बच्चे का और था सवाल कि सर यह बताइए कि जो हमारा 150 वर्ड का है क्या हम 150 से अधिक नहीं लिख सकते हैं? मैटर नहीं करता। अगर आपको नॉलेज है, आप लिख रहे हैं तो थोड़ा 2-4 लाइन लिख देंगे, कोई मैटर नहीं करता, आप लिख सकते हैं उसको। बस आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, घुमावदार आंसर नहीं होना चाहिए। जो भी लिखेंगे सटीक लिखेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे, उस टॉपिक से हटके नहीं लिखेंगे। यह डाउट आप क्लियर कर लिए। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर जो आर्टिकल है, आर्टिकल का जो नंबर डिवाइडेड है 10 नंबर का, क्या 10 नंबर हमें डायरेक्ट मिल जाता है? नहीं। जो आपका आर्टिकल का 10 नंबर है वह क्या है कि यह डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड कैसे होता है कि इसका जो टाइटल होना चाहिए ना, इसका टाइटल सही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं किसी भी चीज पे, जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए बताया गया वोमेन्स वाला, तो अब वोमेन्स का जो लिखेंगे ना, यह जो W है ना आपका W, तो वोमेन्स का जो W है वह कैपिटल होना चाहिए। एजुकेशन लिख रहे हैं तो एजुकेशन का E कैपिटल होना चाहिए। ऐसे करेंगे। इसे है क्या चीजें, एग्जामिनर कोई भी कॉपी चेक करे तो आपका उसमें एक तो काफी क्लीननेस होना चाहिए। ये नहीं कि 2 लाइन लिख रहे हैं फिर उसको काट दे फिर 1 लाइन लिख, ऐसा नहीं करेंगे। जो भी लिखेंगे सटीक लिखेंगे, विदाउट कटिंग लिखेंगे, यानी उसमें कटिंग नहीं होना चाहिए, कहीं भी लाइन आप नहीं काटेंगे, एकदम शानदार तरीके से उसको लिखेंगे। और जो यह वर्ड लिखेंगे या कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल लिखेंगे और जैसे जो उसका पंक्चुएशन हम लोग आज में पढ़ेंगे पंक्चुएट करने के लिए, उस हिसाब से लिखेंगे। यानी पहला वर्ड कैपिटल, बाकी स्मॉल, फिर वर्ड कैपिटल, फिर स्मॉल, ऐसे करके लिखेंगे। इस पे भी एग्जामिनर का ध्यान जाता है। दूसरा चीज, बहुत से बच्चों का सबसे मेन डाउट क्या होता है कि सर एस्से लिखना हमारे लिए आसान होता है लेकिन आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जब हम लोग एस्से लिखते हैं ना, एस्से, इसमें अभी बताया भी है आपको कि इसमें क्या होता है कि हेडिंग होता है, और जब हेडिंग होता है तो जैसे मान लीजिए हमको मिला इंट्रोडक्शन,
ठीक है। इंट्रोडक्शन पे हम क्या करते हैं, 2 लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि किसी मनुष्य के बारे में लिखना होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो इंट्रोडक्शन हो गया, हिज पर्सनालिटी हो गया, हिज ड्रेसेस हो गया, हिज बिहेवियर हो गया, उसके बाद कंक्लूजन। ऐसे 5 हेडिंग डाल के हम लोग 2-2 लाइन लिख देते हैं, 10 लाइन हो जाता है। वो हमको लगता है कि हमने इससे अच्छा लिख दिया है। लेकिन क्या होता है आर्टिकल में कोई हेडिंग बनाना नहीं रहता है, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें करना क्या रहता है कि आर्टिकल लिखते समय अगर आपको ऐसे लिखने आता है तो उसी हिसाब से सोच लीजिए ना। जैसे ये 2 लाइन लिखिए, फिर उसके बारे में सोचिए और इसे ऐड करते जाइए, बस हेडिंग का यूज नहीं करेंगे, वो आपका सटीक माना जाएगा, ठीक है। और क्या चीजें हैं कि जब आर्टिकल लिखा जाता है तो कोई भी चीजें है ना, उसके मेन पॉइंट को डायरेक्ट लिख दें, ताकि यह रहे कि एग्जामिनर को यह लगे कि आपने उसमें कोई घुमावदार चीजें नहीं लिखा। जैसे मान लीजिए कि पूछ रहा है वुमेन्स एजुकेशन में, आप किसी और चीज के बारे में, तब मिस्टेक हो जाएगा। जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा गया, उस टॉपिक का जो सटीक पॉइंट है उसी को लिखे, डायरेक्ट 100 से लेकर के 150 तक लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं कि टॉपिक पे, आर्टिकल पे, कि इस साल पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी यही है कि गेस किया जा सकता है, और जो पिछले साल का सिलेबस है या पिछले साल का जो पेपर बीता है बच्चों का, उन पेपर को एनालिसिस करेंगे। कुछ टॉपिक है उसको हम बता देते हैं, मे बी गेस करिए, हो सकता है कि आपका इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा कई बार क्वेश्चन पूछा है कि एक होता है आपका वुमेन एजुकेशन, ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन एक टॉपिक क्या हो गया। दूसरा अगर पॉसिबिलिटी देखा जाए, क्योंकि क्या है कि कई बार क्वेश्चन पूछा है, एक इस पे पूछ देता है हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दूसरा टॉपिक देखा जाए तो एक तरफ से हो सकता है, तीसरा कि मोबाइल का, ठीक है। पहले टॉपिक लिख देते हैं फिर बताते हैं। 4th नंबर आपका क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और 5th नंबर है कि आपका एक और हो सकता है इलेक्शन को लेकर के, ठीक है, इलेक्शन को लेकर के। अभी क्या क्या हमने 5 टॉपिक लिखा, अब यह नहीं कि 5 टॉपिक आएगा, लेकिन जो एनालिसिस किया गया है, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहे हैं उनके अनुसार हम बता रहे हैं कि देखिए जो वुमेन्स एजुकेशन होता है, अब जो वुमेन्स एजुकेशन है यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे। दूसरा हेल्थ इज वेल्थ भी यानी स्वास्थ्य को लेकर के है, और स्वास्थ्य के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ये भी आने की पॉसिबिलिटी है। मोबाइल का जो यूज है, ठीक है, मोबाइल का यूजेज एंड इसका जो मिसयूज होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ देगा। इससे पूछ सकता है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, क्योंकि अभी आपका ऑनलाइन क्लासेस पे ज्यादा बच्चे ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद आपका क्या, इलेक्शन के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे क्या है कि जैसे जो चीजें आने वाली है यह आपको बताएगा। जैसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कि एम ऑफ लाइफ, ये भी आपका नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। लिखा गया है वुमेन्स एजुकेशन, हेल्थ इज वेल्थ, मोबाइल यूजेज और मिस यूजेज उसका होता है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, इलेक्शन पे अगर आ सकता है तो उस पर भी पढ़ लेंगे, और एम ऑफ लाइफ के बारे में अभी हम एक-एक करके बता रहे हैं, इसका भी डिस्कशन मत होगा आपका, ताकि आपका यह रहे कि जितना पढ़े आप उससे बेनिफिट हो जाए कि आप एग्जाम में लिखना है। इसको लिखना है तो इसको नोट कर लेंगे, वुमेन्स एजुकेशन, हेल्थ इज वेल्थ, मोबाइल यूजेज और मिस यूजेज, ऑनलाइन क्लासेस, इलेक्शन, एम ऑफ लाइफ। अभी एक-एक करके उसको समझते हैं कि इससे पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी इन सबको हटा देते हैं बाकी चीजों को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे है क्या कि पहला टॉपिक आपको बोला गया था वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन में क्या है कि इसमें महिलाओं को शिक्षा को लेकर के है। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमने कहा वुमेन्स एजुकेशन पे आप पढ़ रहे हैं या फिर उसके आइडियाज कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें ये भी हो सकता है कि वुमेन्स सिचुएशन या फिर वुमेन्स
लिविंग स्टाइल इन द सोसाइटी, सोसाइटी का क्वेश्चन पूछ देगा, यानी समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वह कैसी है, महिलाओं के एजुकेशन के बारे में पूछ देगा, ठीक है, महिलाओं का जो मतलब सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में पूछ देगा, ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। दूसरा एक और बताया गया है इसमें आपका कि एम ऑफ लाइफ, देखिए मान लीजिए कि आपने पढ़ा एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ पे आप पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एम ऑफ लाइफ पे बोर्ड में पूछ दे, हो सकता है इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछे कि गोल ऑफ लाइफ, ठीक है, गोल ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ भी पूछ सकता है, एम ऑफ लाइफ भी पूछ सकता है, ये भी कर पूछ सकता है टारगेट ऑफ लाइफ, ठीक है, यह भी पूछ सकता है, या फिर और इसी में ऐड करके, ठीक है, जिसे आपके लाइफ के बारे में या फिर किसी और के लाइफ को जोड़ करके क्वेश्चन आपका ऐसे बना करके लाइफ वाले पे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और टॉपिक बताया गया इलेक्शन, अब करेंगे सर इलेक्शन, इलेक्शन क्या है कि कई बार ये भी पूछा है आपका, तो इलेक्शन टॉपिक पे भी आप क्या कर सकते हैं कि आर्टिकल रिवाइज कर सकते हैं, ताकि अगर इलेक्शन पे आ रहा है तो आप उसको लिख देंगे। एक और बताया आपका किसका, हेल्थ इज वेल्थ, अब स्वास्थ्य ही धन है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। देखिए कोई भी टॉपिक अगर हम लोग आर्टिकल पे लिखना चाहते हैं, जैसे बोर्ड का एग्जाम है और आपको आर्टिकल लिखना है, तो उसमें आर्टिकल लिखते समय कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो जाता। रीजन क्या है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं टॉपिक देखते हैं और तुरंत क्या करते हैं लिखना चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसमें 2-3 टॉपिक दिए गए हैं और तीनों टॉपिक को आप क्या करें अच्छे से पहले पढ़ें, ठीक है, टाइम पर्याप्त है आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय है, और आपका जो 10 नंबर का है ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप कितना हो इधर उधर से लिखेंगे तभी आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं पहले हम तीनों टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं, और जो टॉपिक पे आपका सटीक पकड़ है उसी को क्या करें तुरंत लिखना चालू कर दें। प्रयास करें कि पहला क्वेश्चन फ्रंट पेज पे इसको न लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे थिंकिंग का होता है, और पहले ही क्वेश्चन पे अगर आप थिंकिंग करने लगेंगे तो बाकी क्वेश्चन छूटने का डाउट रहता है। इसलिए पहले जो क्वेश्चन परफेक्टली आ रहा है उसको बोर्ड में लिखेंगे, और उसके बाद इसको क्या करेंगे आर्टिकल को लिख देंगे, और उसमें टॉपिक चुनते समय इस चीज का ध्यान देंगे उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है। इसमें क्या है आर्टिकल में टाइटल वगैरह को अच्छे से मेंशन करेंगे। कोई अगर अच्छा सा वर्ड है, जैसे मान लीजिए वुमेन्स एजुकेशन पे लिख रहे हैं, एम ऑफ लाइफ पे लिख रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ पे लिख रहे हैं, या फिर आप लिख रहे हैं इलेक्शन कमेटी पे या किसी और भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो बीच बीच में अगर कोई मेन वर्ड या कोई एक आध इंपॉर्टेंट लाइन आप मेंशन करते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे और उस लाइन को मेंशन करेंगे। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का ध्यान उसमें जाता है और उसमें आपको नंबर मिलने का चांसेस ज्यादा बन जाता है, ठीक है। यानी कोटेशन टाइप का इसमें आप अंडरलाइन के मतलब इनवर्टेड कामा में कर देंगे, ताकि आपके लिए वो सुटेबल होगा और नंबर आपको गेन करने के लिए भी आपका बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यह रहा आर्टिकल का। आर्टिकल में अगर कहीं भी और डाउट हो, ठीक है, आर्टिकल एक तरफ से देख सकते हैं पैराग्राफ टाइप होगा, बहुत से मॉडल पेपर है, किसी भी मॉडल पेपर का या क्वेश्चन बैंक है उसमें भी देख लेंगे, कहेंगे तो आपको एक आध आर्टिकल लिख करके बता भी दिया जाएगा। अगर डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या किसी और टॉपिक को पढ़ना है तब भी आप क्लियर कर सकते हैं, इस पे अच्छे से लिख करके आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपको लेटर राइटिंग या फिर सेंट्रल आइडिया वगैरह या जो और चैप्टर छूटे हुए हैं आपको वीडियो पर्याप्त रूप से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।